नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट यशराज पारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकील की कलम से। अक्सर जब कभी हमारे घर में या परिवार में या हमारे किसी रिश्तेदार आस पड़ोस में किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी के संबंध में जब कभी कोई बात होती है या हम कभी सुनते हैं किसी व्यक्ति के बारे में कि वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, तो हमारे मन में एक अजीब सा डर पनपने लगता है, एक अजीब सा भय पैदा हो जाता है। अब ऐसा डर वाजिब भी होता है क्योंकि आमतौर पर लोग, जो आम आदमी है देश का, वो किसी भी अपराधी या मुलजिम ले लो, अभियुक्त ले लो, उसको हिरासत में लेने के लिए पुलिस जो प्रक्रिया अपनाती है उससे अनजान होते हैं और आम लोगों का इससे कोई पाला नहीं पड़ता है। इस वजह से ऐसे डर या भय का पनपना एक वाजिब बात है। अब जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है या किसी संदर्भ में या किसी भी मामले में गिरफ्तार किया है, अब चाहे पुलिस द्वारा की गई ऐसी गिरफ्तारी कानूनी तौर पर हो या गैर कानूनी तौर पर, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह काफ़ी डर जाता है, घबरा जाता है कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब पुलिस किसी भी व्यक्ति को मन मर्जी से या जोर जबरदस्ती से और बिना कोई सफिशिएंट कारण बताए, बिना कोई पर्याप्त कारण बताए गिरफ्तार कर नहीं सकती। और अगर पुलिस ऐसा करती है तो ऐसी गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी मानी जाती है और पुलिस ऐसे व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है बिना कारण बताए, बिना किसी सफिशिएंट रीज़न के, उसके अधिकारों का शोषण करती है। इसलिए हमारे देश की न्यायपालिका, हमारा कानून और हमारा संविधान आपको आपकी गिरफ्तारी के समय कुछ ऐसे अधिकार देता है जो कि आप सभी को जानना बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे अधिकारों का वर्णन जो कि एक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय दिए गए हैं, उन सभी को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। तो आइए आज जानते हैं आपके ऐसे ही कुछ अधिकारों के बारे में जो आपको आपकी गिरफ्तारी के समय प्रदान किए जाते हैं। कुछ सरल शब्दों में समझेंगे, जानेंगे अधिकार जो कि एक गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को दिए गए हैं। पॉइंट 1, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 50A के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण और जमानत के अधिकार के बारे में बताना। किसी भी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसे गिरफ्तारी के आधारों के बारे में अवगत कराएगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और किन आधारों पर गिरफ्तार किया जा रहा है। पॉइंट 2, जहां कोई गिरफ्तार व्यक्ति जमानती अपराध के अंतर्गत जमानत का अधिकारी है, वहां ऐसे पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को उसके जमानत के अधिकारों के बारे में बताएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने बेलेबल ऑफेंस किया है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी जो कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, अपराध कारित करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, वहाँ पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बताएगा कि आपने जो ऑफेंस किया है वो बेलेबल ऑफेंस है और आपको इस ऑफेंस में जमानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो ये सारी बातें से उस गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को अवगत कराएगा वो पुलिसकर्मी। पॉइंट 3, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 50A के तहत पुलिस अधिकारी ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, ऐसे व्यक्ति के परिवार वालों, रिश्तेदारों, मित्रों या ऐसे व्यक्ति को जिनके नाम गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा सुझाया गया हो, उनको गिरफ्तार व्यक्ति की और उसे कहां से गिरफ्तार किया गया है इसकी सूचना पुलिस अधिकारी देगा या गिरफ्तार व्यक्ति को स्वयं देगा। इस पॉइंट के अंतर्गत यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो जो संबंधित पुलिस अधिकारी है, भारसाधक अधिकारी है, वो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के घर वालों को या उसके किसी रिश्तेदार को या उसके मित्र को ये सूचना देगा कि हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और यहाँ से गिरफ्तार किया है। तो ऐसी सूचना पुलिस अधिकारी या तो स्वयं दे सकता है या उसे गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को स्वयं देने देगा। पॉइंट 4, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 57 के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं ले सकती है। अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखना चाहती है तो उसको CRPC की धारा 56 के तहत मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी होगी और मजिस्ट्रेट इस संबंध में इजाज़त देने के कारण भी बताएंगे। पॉइंट 5, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 55A के तहत गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करे। पॉइंट 6,
किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को वर्दी में होना चाहिए और उसकी नेम प्लेट पर उसका नाम साफ साफ लिखा होना चाहिए। पॉइंट 7 तरकीब धारा 41B के तहत गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी को अरेस्ट मेमो तैयार करना पड़ेगा, जिसमें गिरफ्तारी का समय, स्थान और गिरफ्तारी पुलिस अधिकारी के अलावा किसके सामने की गई है, ऐसे गवाह या साक्षी के हस्ताक्षर और गिरफ्तार व्यक्ति के भी हस्ताक्षर करवाएगा। पॉइंट 8 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 54 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा मेडिकल जांच की जाएगी। मेडिकल जांच कराने से फ़ायदा यह होता है कि अगर आपके शरीर में कोई चोट नहीं है तो मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हो जाएगी, और यदि इसके बाद पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान आपके शरीर में कोई चोट का निशान मिलता है तो पुलिस के खिलाफ आपके पास पक्का सबूत होगा। मेडिकल जांच होने के बाद आमतौर पर पुलिस भी गिरफ्तार किए व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं करती है। पॉइंट 9 जबकि किसी महिला की गिरफ्तारी के समय ऐसी मेडिकल जांच किसी महिला डॉक्टर के द्वारा ही की जाएगी। पॉइंट 10 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41B के तहत 41D के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस पूछताछ के दौरान अपने मनपसंद अधिवक्ता से मिलने और राय लेने का अधिकार है। पॉइंट 11 अगर गिरफ्तार व्यक्ति आर्थिक असमर्थ है या गरीब है तो उसे निःशुल्क कानूनी सहायता वकील उपलब्ध करवाया जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आर्थिक असमर्थ है, गरीब है, निर्धन है, तो उसका भी राइट है कि उसे एक निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क वकील उपलब्ध करवाया जाए ताकि वो उससे विचार विमर्श कर सके। पॉइंट 12 असंज्ञेय अपराध यानी जो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं उनमें गिरफ्तार व्यक्ति को वारंट देखने का पूरा अधिकार होता है। असंज्ञेय अपराध वो होते हैं जो कि कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, नॉन ग्रेव ऑफेंस होते हैं, जिनके अंदर सजा कम होती है। तो ऐसे मामलों के अंदर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट जारी किया जाता है और वारंट देखने का पूरा अधिकार होता है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे। पॉइंट 13 जबकि संज्ञेय अपराधों में जो कि गंभीर प्रकृति के होते हैं उनमें पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। पॉइंट 14 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 46 सब सेक्शन 4 के तहत किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर किसी परिस्थिति में किसी महिला को गिरफ्तार करना ही पड़ता है तो इससे पहले एरिया मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी होगी। पॉइंट 15 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 46 सबसेक्शन 1 के तहत महिला को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार करेगी। किसी भी महिला को पुरुष पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं करेगा। पॉइंट 16 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 49 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति पर अनावश्यक बल या अवरोध न करना, बस उतना ही करना जितना कि उसे रोकने के लिए आवश्यक हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ 2 पुलिसकर्मियों की जरूरत है और अनावश्यक रूप से पुलिस जो 10 पुलिसकर्मियों का उस पर बल लगा रहे हैं तो ये एक अनुचित बल का प्रयोग होगा। पॉइंट 17 गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत हो जाने पर उसे जबरन गिरफ्तार न रख सकना, न्यायालय के आदेशानुसार तुरंत रिहा करना। मान लीजिए किसी जो गिरफ्तार व्यक्ति है या कोई अपराधी है, कोई दोषी है, तो उसको न्यायालय ने रिहा कर दिया या उसका बेल ऑर्डर कर दिए रिहा करने के लिए, तो पुलिस उसको जबरन गिरफ्तार करके नहीं रख सकती है। पॉइंट 18 पुलिस किसी भी 18 से कम उम्र के बच्चे को रेगुलर जेलों में नहीं रख सकती है। उन्हें किशोर सुधार गृहों में रखा जाता है ताकि वे आदतन अपराधियों के संपर्क में ना आ सके। जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं या उनसे कोई अपराध कारित हो जाता है या वो कोई अपराध कारित कर देते हैं तो उन्हें आदतन अपराधियों के साथ रेगुलर जेलों में, जो हमारी सेंट्रल जेल होती है, उनमें नहीं रखा जाता है। उन्हें प्रत्येक जिला और राज्य स्तर पर किशोर न्याय सुधार गृहों की स्थापना की गई है, उनमें ही रखा जाता है ताकि वे आदतन अपराधियों के संपर्क में ना आ सके। पॉइंट 19 जब अगर कोई भी पुलिस अधिकारी उक्त नियमों और धाराओं का पालन नहीं करता है और गैर कानूनी गिरफ्तारी करता है तो यह भारतीय संविधान में दिए गए प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन भी हो सकता है। और आप अनुच्छेद 20
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण और दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट से उपचार प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमारा संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो उनमें से अनुच्छेद 20 के अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में हमें अधिकार देता है। और हम इन अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट से रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं, रिलीफ ले सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण केस जिनमें गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में निर्णय दिया गया। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और जोगेंद्र सिंह बनाम यूपी के मामले में कहा गया कि पुलिस अधिकारी की ओर से धारा 50A के तहत यह अनिवार्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति के दोस्त या रिश्तेदार को उसकी गिरफ्तारी आदि के बारे में न केवल सूचित किया जाए, बल्कि पुलिस द्वारा बनाए गए रजिस्टर में इसके बारे में प्रविष्टि भी की जाए तथा इस संबंध में पुलिस के अनुपालन के बारे में खुद को संतुष्ट करना ये भी मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है। खत्री द्वितीय बनाम बिहार राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य पर संवैधानिक दायित्व है जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। अर्थात इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि राज्य का भी एक संवैधानिक दायित्व होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जो संवैधानिक अधिकार होता है उनका संरक्षण करे, साथ ही निर्धन अभियुक्त को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए है। इस तथ्य के पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यह अधिकार परीक्षण के समय शुरू होता है और तब तक जारी रहता है जब तक पुलिस अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने पहली बार पेश नहीं किया जाता और समय समय पर रिमांड किया जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य का भी कर्तव्य होगा कि जो व्यक्ति निर्धन है, गरीब है और कानूनी सहायता पैसों के द्वारा नहीं अफोर्ड कर सकता है, उसे मुफ्त कानूनी सहायता या निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कराई जाए। आशा करता हूँ आपको सभी को ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये अधिकार क्लियर हुए होंगे। किसी भी प्रकार की लीगल कार्यवाही करने से पहले एक अच्छे वकील से सलाह जरूर लें। ये मेरी हमेशा आपको एक पर्सनल राय होती है ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। आपको कोर्ट से क्या रेमेडी चाहिए, क्या रिलीफ चाहिए और आप कैसी लीगल कार्यवाही करना चाहते हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इस संबंध में आप एक अच्छे वकील से सलाह जरूर लें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आपके जरूर काम आएगी। आपके अधिकार ही आपके शस्त्र हैं और आपके अधिकार ही आपको सशक्त बनाते हैं। जानिए आपके अधिकारों को मेरे साथ वकील की कलम से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ वीडियो ला सकूं। कीप सपोर्टिंग, कीप लव, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।